अपनी बात कर रही हूँ, जब मैं बिजनेस को ज्वाइन करने गई थी और जब तक मुझे खुद में कैलकुलेशन नहीं दिखाया गया था तब तक मुझे खुद में बिलीव नहीं हुआ था। तो इसलिए मैं आज आपको पहले कैलकुलेशन दिखाती हूँ, जिससे आपको अपना जो फ्यूचर है ना वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। राइट, लेट मी शेयर माई स्क्रीन। आई होप सो स्क्रीन दिख रही होगी आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नॉर्मल एवरेज पर्सन की बात कर रहे हैं, नॉर्मल एवरेज पर्सन की बात कर रहे हैं कि अगर उसके ड्रीम्स होंगे, अगर उसके ड्रीम्स होंगे तो उसकी ड्रीम लाइफ कैसी होगी, उसके लिए क्या चीज रिक्वायर्ड है। ठीक है, सबसे पहले अभी देखो मैं अपना खुद का घर बनवा रही हूँ जिसमें मुझे ऑलमोस्ट 70 लाख रुपए तो लग ही चुके हैं। ठीक है, 70 लाख रुपीज ऑलरेडी अभी तक लग चुके हैं। तो अगर नॉर्मल पर्सन की बात कर रहे हैं तो उसका घर, अगर आप अपना खुद का घर बनवाने जाओगे एक अच्छी सिटी में, एक अच्छी जगह पे, एक अच्छी सोसाइटी में बनवाने जाओगे तो मिनिमम 1 करोड़, 1 CR का तो होगा, 1 करोड़ का तो होगा। ठीक है, एक नॉर्मल एवरेज की बात कर रही हूँ। ठीक, 1 CR का घर हो गया। ठीक, अब दूसरी बात आती इन्वेस्टमेंट की। अच्छा, इन्वेस्टमेंट आप इसको ऐसे भी ले सकते हो कि यार कहीं ना कहीं पैसे इन्वेस्टेड होने चाहिए अलग अलग जगह पे। ठीक है, कुछ लोग इसको ऐसे सोच रहे होंगे, लेकिन जब मैंने इसको देखा था तो मैंने कैसे सोचा था, मैंने सोचा था कि इन्वेस्टमेंट मतलब कि मेरे खर्चे। ठीक, मैंने खर्चों की बात कर रही हूँ, खर्चे जैसे मान लो कि बच्चों की स्कूलिंग के खर्चे, ठीक है, कॉलेजिंग के खर्चे, मेडिकल के बिल्स, एंड बहुत सारा जो घर में खर्चा होता है उस सब के, खाने पीने, राशन, एवरीथिंग, बिजली का बिल, एवरीथिंग, मतलब इन हमारे पास में खर्चों के लिए स्पेशली 50 लाख रुपए तो होने ही चाहिए कि हमारे पास में आने वाले टाइम में अपनी फैमिली का अच्छे से टेक केयर कर सके। तो 50 लाख रुपीज हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। ट्रैवल, ऑफ कोर्स सी बात है, मेरा ड्रीम लाइफ की बात कर रही हूँ तो घूमने के लिए 50 लाख तो होने चाहिए, वर्ल्ड घूमना है तो 50 लाख तो रिक्वायर्ड है। कार, ऑफ कोर्स सी बात है, कोई भी नॉर्मल एवरेज लग्जरी कार, एक जो अच्छी सी ड्रीम कार होगी वो 50 लाख में मिनिमम तो आएगी ही आएगी, 50 लाख उसके। तो टोटल मिला के कितना हो रहा है, 2.5 CR। ये नॉर्मल एवरेज की मैं बात कर रही हूँ, इससे ऊपर भी जाता है और इससे ऊपर जाएगा क्योंकि आज का माहौल ही ऐसा है, इससे ऊपर ही जाएगा। तो 2.5 CR में मिनिमम की बात कर रही हूँ, ये है एवरेज, देखो इसमें लिखा भी है एवरेज लग्जरी लाइफ, एवरेज लग्जरी लाइफ। राइट, ये मिनिमम है, मिनिमम। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, हमारी अभी प्रेजेंट लाइफ की बात कर लेते हैं, जॉब लाइफ की बात कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, जॉब लाइफ की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक पर्सन जो भी इतना इनकम कर रहा है, मुझे नहीं पता, ठीक है, मैं ले लेती हूँ मैक्सिमम कि वो भी 50 हजार की इनकम कर रहा है। ठीक है, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि वो 30 हजार रुपए सेव कर ले, 15 हजार वाले तो माइनस में चले गए समझ लो। ठीक है तो अगर 30 हजार रुपए वो सेव कर पा रहा है तब की मैं बात कर रही हूँ। ठीक, तो 12 महीने सेव कर रहा है तो कितना रुपए सेव किया उसने, 3.6 लाख रुपीज। ठीक, अच्छा, 3.6 लाख के साथ मतलब मिनिमम उसकी एवरेज 30 साल की जिंदगी, तो मतलब ड्रीम लाइफ के लिए ऑफकोर्स ये बात इतनी तो होगी ही कि भाई जिसके ऊपर वो हार्ड वर्क करके 30 साल तक जिंदा रहे, अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके। ठीक है, 30 साल में मान लेती हूँ। ठीक, तो 3.6 लाख को 30 साल में अगर मल्टीप्लाई कर रहे तो कितना आ रहा है, 1.08 CR। ये क्या है, उसकी होल लाइफ की अर्निंग सेविंग, बाकी जो उसने खर्चे कर दिए वो अलग। ठीक है, वो तो माइनस में, अभी तो माइनस में जाएगा, ये तो मैंने बहुत बचा बचा के लिखा है। ठीक है, ये होल लाइफ की अर्निंग है। अब आप बताओ कि ड्रीम लाइफ थी आपके 2.5 CR, आपकी सेव करने के बाद में भी ये जो अर्निंग बच रही है वो है 1.08 CR, वो भी तब जब आप पूरा ही बचा ले रहे हो। तो आप मुझे बताओ कि क्या सच्ची में आपकी ड्रीम लाइफ कहीं भी एग्जिस्ट करती है, कहीं पूरी हो पाएगी इस तरीके से अगर हम चलेंगे तो, नहीं हो पूरी हो पाएगी। ठीक, और अगर एक नॉर्मल बिजनेस की भी बात कर रही हूँ तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट और एक नॉर्मल एवरेज पर्सन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्यों, इतने अप्स एंड डाउन से वो देख सके। तो ये लाइफ है, तो हम कैसे पूरी कर पाएंगे, कैसे अपने ड्रीम लाइफ को जी पाएंगे, इन्वेस्टीज। अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर एक नॉर्मल आप क्राउन डायरेक्टर की पोजीशन के लिए फाइट करते हो, अच्छा कैसे फाइट करेंगे, कैसे क्राउन डायरेक्टर बनेंगे, सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट्स है, नॉलेज लेनी है, प्रोडक्ट्स को यूज करना है, कंज्यूम करना है, जो रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं, जो लोगों से रिजल्ट मिल रहे हैं वो आपको कहीं पे
एक जगह स्टोर करना है, आपको देखना है कि हाँ भाई ये मेरे फोन में एक पूरा एल्बम है जिसमें लोगों के रिजल्ट्स हैं, लोगों के कितने कितने अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, अच्छे अच्छे उनको कितनी इंप्रूवमेंट्स दिखी हैं, विद रिपोर्ट्स कितनी अच्छी इंप्रूवमेंट्स दिखी हुई हैं। तो आपको क्या करना है, जितने भी लोगों का आपने खुद में यूज करा है, अपने अंदर जो इंप्रूवमेंट दिखी वो नोट डाउन करना है, दूसरों के अंदर जो आपने इंप्रूवमेंट्स कराई वो नोट डाउन करना है। और ऑफकोर्स ये बात है, आपने प्रमोट किया उसको, आपने दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि हमारे सारे कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे क्या है, हेल्थ के ऊपर है। तो हेल्थ के ऊपर आपने लोगों की मदद की, तो मदद के रिटर्न में आपको क्या मिल गया, एक अच्छी इनकम मिली। ठीक, तो आपने रेगुलर बेसिस पे हेल्प करने के थिंकिंग से लोगों को प्रोडक्ट्स रिकमेंड किया, तो आप अगर कहाँ पहुंच गए, 3 साल अगर आपने कंसिस्टेंट, मैं अभी तक की अपनी 6 ईयर की जर्नी में मैं आपको बता रही हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो कंसिस्टेंट रही ही नहीं है। उनको खुद में लगता है कि मैंने ये किया है, ये किया है, तो मैं उनको गिना सकती हूँ कि क्या क्या नहीं किया है आपने। बहुत सी जगहों पे वो 1 महीने गायब थे, 2 महीने गायब थे, 3 महीने गायब थे, कभी काम कर रहे थे, कभी नहीं कर रहे थे। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट तरीके से, जैसे एक टॉपर जो होता है वो 3 से 4 साल तक क्या करता है, अच्छे से पढ़ाई करता है, देन वो टॉप करता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो उसी बैच में होते हैं, लेकिन टॉपर वही रहता है, वही डिग्री अपनी अच्छी से कंप्लीट करके अच्छी अचीवमेंट करता है। ठीक है, सेम उसी तरीके से आप देखो कि बहुत सारे, इट विल टेक 3 ईयर्स, अगर 3 साल आपने कंसिस्टेंट तरीके से काम किया तो क्या होगा, मिनिमम 1 लाख आपकी इनकम फिक्स रहेगी। 1 लाख कंसिस्टेंट तरीके से अगर आप काम कर रहे हो, और 1 लाख रुपए अगर 12 महीने के हिसाब से आप काउंट करो तो 12 लाख हो गए, और 30 साल के हिसाब से हो गए 3.6 CR मिनिमम। ये तो मिनिमम बता रही हूँ आपको, ये मिनिमम की बात हो रही है। ठीक है, और ये 1 लाख तो मतलब मैंने मेरा तो स्टार डायरेक्टर में ही 1 लाख रुपीज हो गया था। ठीक, तो दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस इन जॉब वर्सेस वेस्टीज। इस तरीके से वो आगे ग्रो कर रहे हैं, ये लाइफ आपको वेस्टीज में मिलेगी। तो आप बताओ आपको क्या चाहिए, व्हाट यू वांट। आपको एक नॉर्मल एवरेज जॉब लाइफ चाहिए, या फिर आपको वेस्टीज लाइफ चाहिए, ये आपको चूज करना है। आप बताओ क्या चूज करते हो, एक नॉर्मल एवरेज लाइफ चूज करते हो या फिर आप एक वेस्टीज लाइफ चूज करते हो।